जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। आज के सेशन में हम आपके आने वाले एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिफेंस के एमसीक्यूज कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास के। तो रिव्यू क्वेश्चन में पहला हमारा क्वेश्चन ये है, विच कंट्रीज आर पार्ट ऑफ द ऑकस प्रोग्राम मेंशन? इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूके, चाइना या फिर ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन डी इज भारत, चाइना, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑकस प्रोग्राम में कौन कौन सी कंट्रीज शामिल हैं, इसका आंसर आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बी है। देखिए, ए मीन्स होता है ऑस्ट्रेलिया, यूके यूनाइटेड किंगडम एंड यूएस फॉर द अमेरिका। इन तीनों देशों के द्वारा एक ट्रायड बनाया गया है और ट्रायड किसको लेकर है? न्यूक्लियर सबमरीन के प्रोजेक्ट को आपका लेकर है। ऑस्ट्रेलिया की मदद यूके और यूएस कर रहे हैं और इन दोनों के द्वारा जो है ऑस्ट्रेलिया को सबमरीन न्यूक्लियर पावर सबमरीन बना के दी जाएगी। हु बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन? अभी हाल ही में किसकी नियुक्ति महानिदेशक बीआरओ के पद पर की गई है? लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन, लेफ्टिनेंट जनरल अमित त्यागी, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। इनके द्वारा जो है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी को सुपरिनटेंडेंट करके आए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी अब रिटायर हो गए हैं, जिनकी जगह पर लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन आए हैं। बीआरओ का गठन 7 मई 1960 में आपका किया गया था। इंडियन आर्मी की ये ब्रांच है। भारत में जितने भी हमारे बॉर्डर एरियाज है वहाँ पर स्ट्रेटेजिक रोड्स, टनल्स, ब्रिजेस का निर्माण करने के लिए बीआरओ रिस्पॉन्सिबल रहा करती है। इनका मोटो श्रमेण सर्वम साध्यम है। अगला क्वेश्चन, द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट एस्टैब्लिश द इंडियन आर्मी नर्सिंग सर्विसेज इन विच ईयर? 1885, 1888, 1926 या फिर 1947? बात करते हैं ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश किए गए इंडियन आर्मी नर्सिंग सर्विसेज की। पहले इसको IANS कहा जाता था, फिर इसका नाम बदलकर मिलिट्री नर्सिंग सर्विस कर दिया गया और इनकी स्थापना 1888 में आपकी की गई थी। विच इंडियन नेवल शिप पार्टिसिपेटेड इन दिस सिम्बेक्स 2023 एक्सरसाइज? आइनस रणविजय, आइनस दिल्ली, आइनस दुर्ग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये भारत और सिंगापुर के बीच में होने वाली मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज है और इसमें भारत की डिस्ट्रॉयर रणविजय के द्वारा पार्टिसिपेट आपका किया गया था। अगला क्वेश्चन, DGAQA स्टैंड फॉर व्हाट? फुल फॉर्म से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ऑप्शंस आप सभी पढ़ लें, इसके बाद अपने आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। साथ ही साथ इस क्लास को लाइक और शेयर देते जाएं। इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन ए है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज अल नजर नसीम अल बहर ईस्टर्न ब्रिज कंडक्टेड बिटवीन भारत एंड कतर, ओमान, UAE, मालदीव्स। तो ये 3 एक्सरसाइज ऐसी हैं जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स पार्टिसिपेट करती हैं और भारत इन एक्सरसाइज को ओमान देश के साथ कंडक्ट हर साल किया करता है। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द INS सागर ध्वनि सागर मैत्री मिशन 4? ऑप्शंस क्या हैं? टू एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन सियाचिन ग्लेशियर, टू फैसिलिटेट मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, टू कंडक्ट ओशनोग्राफिक रिसर्च या फिर टू कोऑर्डिनेट एंड एग्जीक्यूट इंडियन कोस्ट गार्ड ऑपरेशन। So the right answer of this question is option C, that is the to conduct oceanographic research. Next question, where is the world's highest battlefield Siachen Glacier located? Near the India-Pakistan LOC, on the Indian Peninsula, in the Southern Naval Command region या फिर in the Indian Research and Rescue region? तो अगर हम बात करते हैं विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध रण क्षेत्र की, तो ये आपके सियाचिन ग्लेशियर भारत पाकिस्तान के लाइन ऑफ कंट्रोल LOC की तरफ आपका स्थित है। हु चेयर द 21st नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू बोर्ड मीटिंग? सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, चेयरमैन DRDO डॉक्टर समीर कामत, रियर एडमिरल उपल कुंदू या फिर DG राकेश पाल। तो नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू बोर्ड की मीटिंग अभी हाल ही में इसका 21st एडिशन हुआ था और इस मीटिंग को इंडियन कोस्ट गार्ड के हमारे DG राकेश पाल के द्वारा हेड किया गया था।
Ministry of Defence signed a contract for the construction of one training ship for the Indian Coast Guard with MDL, CSL, GRSE या फिर HSL। तो इसका आपका राइट आंसर है MDL। MDL का फुल फॉर्म मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड है। डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आने वाली ये भारत की डिफेंस पब्लिक अंडर सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है। विच मिलिट्री स्टेशन गेट्स बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन अवार्ड? ले, दिल्ली, उधमपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका राइट आंसर है उधमपुर। उधमपुर कहाँ पे है? आपके जम्मू में है। तो बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन अवार्ड उधमपुर को आपका दिया गया है। आईएनएस सह्याद्री इज अ डिस्ट्रॉयर, ऑफशोर पेट्रोल वेसल, सबमरीन या फिर आपका फ्रिगेट। तो बात करते हैं आईएनएस सह्याद्री की। तो ये भारत का जो है एक आपका फ्रिगेट है। क्या है? फ्रिगेट है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द सदर्न एयर कमांड ऑफ इंडियन एयरफोर्स? कोची, विशाखापत्तनम, शिलोंग, तिरुवनंतपुरम। तो भारतीय वायुसेना का जो दक्षिण वायु कमान है वो आपके तिरुवनंतपुरम में स्थित है। तिरुवनंतपुरम कहाँ पे है? केरल में है। भारतीय वायुसेना की टोटल आपकी 7 कमांड्स हैं। 7 में से 5 ऑपरेशनल कमांड है और बाकी 2 आपकी अदर कमांड्स में आती है। 15th इंडिया सिंगापुर डिफेंस पॉलिसी डायलॉग हेल्ड इन पुणे, नई दिल्ली, सिंगापुर सिटी या फिर चेन्नई। तो भारत और सिंगापुर के बीच में होने वाली 15th एडिशन की डिफेंस पॉलिसी डायलॉग को नई दिल्ली में आपका कंडक्ट किया गया। सिंगापुर के साथ हमारे ट्रेड और डिफेंस के दोनों ही रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं। साथ ही साथ भारत सिंगापुर के साथ मिलकर सिम्बेक्स, कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज करता है और सिंगापुर इंडिया थाईलैंड की मैरीटाइम एक्सरसाइज भी आपकी कंडक्ट हुआ करती है। हु ऑर्गेनाइज द 18th इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑन हाई एनर्जी एंड स्पेशल मटेरियल? इसरो, डीआरडीओ, टॉम्स स्टेट यूनिवर्सिटी या फिर आर्मी ट्रेनिंग कमांड। सो ऑप्शन डी इज राइट, डीआरडीओ। डीआरडीओ का गठन 1958 में किया गया था। इनके अभी के चेयरमैन डॉक्टर समीर कामत हैं। बलेस्य मूलम विज्ञानम इनका ध्येय वाक्य है और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आते हैं। व्हाट इज द रेंज ऑफ द स्कैल्प मिसाइल? 250 किलोमीटर, 260, 270 या फिर 280 किलोमीटर। तो स्कैल्प मिसाइल को मेनली हम अपने डसॉल्ट राफेल पे लगाते हैं। फ्रांस के द्वारा इसको बनाया जाता है और 250 किलोमीटर तक ये मारक क्षमता वाला एक मिसाइल है। आईएनएस इम्फाल इज अभी हाल ही में जो है आईएनएस इम्फाल को आपका इंडियन नेवी में कमीशन करवाया गया है। तो ये है क्या? अब अगर इंडियन नेवी में कमीशन करवाएंगे तो हम जानते हैं कि ये एक प्रकार का डिस्ट्रॉयर ही होगा। अगला क्वेश्चन, वेयर वाज द 34th ट्राई सर्विसेज ट्रेनिंग कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड? तो देखिए ये जो कॉन्फ्रेंस थी आपकी आर्मी ट्रेनिंग कमांड हिमाचल प्रदेश शिमला में कंडक्ट करवाई गई। विच इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल फायर्ड बाय रशिया? अभी हाल ही में रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है और अभी अमेरिका के द्वारा भी एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन टेस्टिंग आपकी करवाई गई थी। उसके बाद से रशिया ने भी अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन से लॉन्च की थी और ये मिसाइल का नाम है बुलावा। क्या नाम है? बुलावा। विच एडिशन वाज हेल्ड? IMBL मीटिंग बिटवीन द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नेवीज एंड कोस्ट गार्ड ऑफ भारत एंड श्रीलंका। 32nd, 33rd, 34th या फिर 35th। सो ऑप्शन बी इज राइट, 33rd। अगला क्वेश्चन, S-400 ट्रिम इंडियन वर्जन नेम्ड एज चक्र, सारंग, अजगव, सुदर्शन। तो देखिए इसका जो इंडियन वर्जन है हमारे भारतीय वायुसेना के चीफ ने इसका नाम सुदर्शन रखा हुआ है और आप सभी जानते हो भगवान श्री कृष्ण के चक्र का नाम सुदर्शन है, उसी नाम पर हमने इसको रख दिया है। हेरॉन मार्क सेकंड एंड हर्मेस 900 आर हेलीकॉप्टर, मशीन गन, UAV या फिर फाइटर जेट। तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज द अनमैन्ड एरियल व्हीकल। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट SSB क्रैक एग्जाम के कोर्सेस में एनरोल होकर अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी जरूर करें। वॉर 10 कोड का यूज कर लें जिससे कि आपको 10% का फ्लाइट डिस्काउंट मिल जाए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।